झारखंड के चक्रधरपुर में सिक्योरिटी एहलकारों की बेटी की चलती ट्रेन में इस्मत रेजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। टाटानगर से दोपहर 3:30 बजे चक्रधरपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन चली थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने सिक्योरिटी एहलकार की बेटी की इस्मत रेजी की। सिनी रेलवे स्टेशन पर यह लड़की शदीद जख्मी हालत में आरपीएफ को मिली, जिसके बाद इसको अस्पताल में कहा जा रहा है कि दाखिल करा दिया गया है। चलती ट्रेन में इस्मत दरी का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये सिक्योरिटी एहलकार की बेटी बताई जा रही है, जिसे इस्मत रेजी का निशाना बनाया गया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान पटरियों पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस शख्स ने फ्लाईओवर से नीचे आने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और फिर गिर पड़ा। मरने वाले की पहचान हो गई है। इसका नाम सुदर्शन सुजीत कुमार बताया जा रहा है। यह हादसा दादर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। नागपुर के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया है। एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश की। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए हैं। महलूकीन में एक खातून भी बताया जा रहा है कि शामिल है। दिल्ली में सीलिंग के खतरात फिर से मंडला रहे हैं। दिल्ली के साउथ एमसीडी में आज से मुतादिद फैक्ट्रियां बंद होंगी। डीएसआई आईडीसी ने रिहायशी इलाकों में चल रही 51,000 फैक्ट्रियों की लिस्ट साउथ एमसीडी को दी थी। इन फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी। एमसीडी ने सीलिंग के लिए 3 टीमें भी बनाई हैं। तुगलकाबाद, लाजपत नगर और रिहायशी कॉलोनियों में चल रही फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा। तनुश्री दत्ता मुबैना जिनसी हरासानी मामले में महाराष्ट्र रियासती खवातीन कमीशन ने नोटिस लिया है। कमीशन ने नाना पाटेकर और दीगर अफराद को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदाकारा तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई की पालघर में पुलिस दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के चलन को आम करने की मुहिम में लगी हुई है। यहां बाजारों में दुकानदारों को एक कैमरा दुकान के बाहर भी लगाने का मशवरा दिया गया है, ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा पुलिस की पालघर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मुहिम में दुकानदार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वसई रेलवे स्टेशन पर 45 लाख की लूट की वारदात सीसीटीवी फुटेज से ही पकड़ी गई। अब दुकानदार भी कैमरे की अहमियत को समझते हुए इसे अपनी दुकान के अंदर और बाहर लगवा रहे हैं। बराबर है, आज के माहौल के हिसाब से बहुत जरूरी है कि हर एक व्यापारी अपने एरिया में ये भी एक योगदान देने जैसी बात है। अगर कैमरा अपना सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा तो उसके फुटेज के हिसाब से कानून को भी पुलिस को भी बहुत इजी हो जाएगा और एक हमारे एरिया भी सेफ रहेगा। ये कैमरा हमारा काफ़ी टाइम से था और यहाँ पे हमारे बीच में ऐसा 1-2 इंसिडेंट हुआ, जैसे किसी लेडी का चेन खींच लिया था, सामने किसी दुकान वाले के यहाँ पे चोरी हुआ था। इसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे लगवाया और ये ज़रूरी है, हर जगह पे दूसरा कैमरा 2 कैमरा बाहर होना ही चाहिए। शहरी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ जराइम में भी इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ते जराइम को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो मुहिम छेड़ी है, इससे दुकानदार तो खुश हैं ही, बढ़ते जराइम पर भी इससे रोक लगाई जा सकेगी। और पॉपुलेशन और क्राइम दोनों दिन ब दिन बढ़ते जा रहा, तो जैसे इन्हें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कुछ मीन्स भी हमें दे रही है और इसी तरह से जो है कि सभी लोग जो है सभी अपनी होटल रहेगा, इंस्टीट्यूशन रहेगा, सभी दुकान रहेगी, उसमें अपने सीसीटीवी का सेट बिठाया है। तो हम अभी जो है कि एक कैमरा शहर के लिए, इस तरह हम लोगों को अनुरोध रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो सेट है उसका एक कैमरा रोड फिशिंग करा दे, तो पूरा शहर जो है सर्विलेंस में आ जाएगा और जो भी यानी जो चेन स्नैचिंग है या फिर महिला की छेड़खानी है या फिर मोटरसाइकिल चोरी है, ऐसे जो भी क्रिमिनल है जो हमारे सर्विलेंस में आ जाएंगे। जिस तेजी से दुकानदार सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बढ़ते जराइम की वारदात में कमी दर्ज होगी। न्यूज़ 18 उर्दू, वसई।